हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट होममेड। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले हमने ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस अपलोड की थी। तो आज हम ये लड्डू गोपाल जी की कैप बनाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले हम ये रेड धागा लेंगे। इस तरह से हम एक राउंड बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम धागे का एक राउंड बना लेंगे और हम यहाँ से धागा इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब हमें इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, तीन, चार, हमें इसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 5, 6 और हमें इस वाले धागे को खींच लेना है इस तरह से। अब जो हमारा ये पहला वाला स्टिच है, यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए, पहले वाले में इस तरह से। अब ये जो हमारी फर्स्ट वाली चेन है, हमें इसमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक बार और फिर से हमें इसी में बनाना है। अब हमें हर चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, एक, दो। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए, हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें इस नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है और इससे नेक्स्ट में हमें 2 बार सब सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब नेक्स्ट में एक बार और उससे न फिर से हमें 2 बार, मतलब एक बार हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है और दूसरी बार में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हमें ये राउंड भी कंप्लीट कर लेना है। एक बार एक सिंगल क्रोशिया और एक बार 2 सिंगल क्रोशिया। देखिए, हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है और हमने ये जो लास्ट वाला जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वहाँ पर हमने स्लिप स्टिच करके इसको राउंड को कंप्लीट किया है। अब हमने जिसमें स्लिप स्टिच किया है वहीं पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा कौन सा राउंड है? 1, 2 और 3। 3 राउंड हमारे हो चुके हैं। ये अब हमारा 4th राउंड है। तो इसमें हमें सभी स्टिचेस के ऊपर सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। 2 बार नहीं बनाना है, एक एक बार बनाना है। हर चेन के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, एक बार बनाया, फिर से एक बार बनाया। हमें इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है और हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दिया है। अब हमें एक चेन लेनी है और हमें फिर से हर चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। अब हमें कोई भी स्टिच इंक्रीज नहीं करना है। लेंथ हम अपने हिसाब से रख लेंगे, जितनी भी हमें लेंथ कैप की चाहिए। तो हमें 2-3 राउंड और इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करने हैं। ये देखिए, हर चेन के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है।
अब टोटल हमारी 6 रो हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5 और 6 रो करने के बाद में हमने यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच किया है और ये हम एक और चेन लेकर धागा यहीं छोड़ देंगे। अब हमें ये येलो वाला धागा ज्वाइन करना है, तो हम ये चेन नहीं लेते, हम इसी से ऐड कर लेते हैं इसको। इसको हम खींच देंगे, एक हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे, तो ये हमारा धागा यहाँ पर जॉइन हो गया। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। यहाँ पर हमने धागा जॉइन किया, 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद में हमें यहाँ पर एक चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करना है। इसको हमें थोड़ा सा लूज रखना है, एकदम से टाइट नहीं रखना है। फिर 3 चेन लेनी है, फिर से एक चेन स्किप करने के बाद में इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। 3 चेन लेनी है, एक स्किप करना है और यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए हमने राउंड कंप्लीट किया है। जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था वहीं पर जाकर हमें इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हमें 4 चेन लेनी है, कैप को टर्न कर लेना है और ये जो हमारा जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर, इसके बीच में हमें जाकर इसको स्लिप स्टिच कर देना है। अब हमें एक चेन लेनी है, क्योंकि अब हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर ये देखिए इस वाले लूप में हमें 7 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। जैसे हमने ड्रेस में बनाया था, बस अंतर इतना है कि ड्रेस में हमने डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें ये जो हमारा यहाँ पर जो सिंगल क्रोशिया है, ये बीच वाला, अब हमें इसमें 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3। ये देखिए अब हमें ये जो यहाँ पर जो सिंगल क्रोशिया है हमारा, हमें इस वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है और फिर से हमें 4 चेन लेनी है। 1 2 3 4 और हमें इसको इसके बीच में यहाँ पर ये जो दोनों जो हमारा सिंगल क्रोशिया था, इसके बीच में हमें ले जाकर स्लिप स्टिच करना है। फिर से हमें एक चेन लेनी है, वर्क को टर्न कर लेना है और हमें इसमें फिर से हमें 7 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6
7, ये देखिए। और हमें ये बीच वाले जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हमें 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 और इसके बीच में यहाँ पर हमें इस चेन में स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए यहाँ पर हमने 7 बार सिंगल क्रोशिया किया है, यहाँ पर हमने 3 बार किया है, फिर से हमने 7 बार किया है, यहाँ पर 3 बार। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने धागा कट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ये रेड वाला धागा लेना है। ये जो हमारे जो पीछे जो लूप रह गए हैं, ये आप देखेंगे बैक साइड में ये लूप रह जाते हैं। तो ये जो हमारे लूप हैं, ये हमारा जो धागा हमने कट किया था वो है, तो वो हम निकाल देंगे। तो हम इस लूप से स्टार्ट करेंगे इस धागे को। ये देखिए इस तरह से हमने इसको स्टार्ट कर लिया। अब हमको ये थोड़ा लंबा रखना है और हमें इस तरह से, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना है क्योंकि ये कैप छोटी है, तो हमें इस तरह से 6 बार धागा लेना है, सॉरी 4 बार, 2 3 4 बार हमने लिया और हमने इसको एक बार में निकाल देना है इस तरह से, और इस तरह से एक नॉट लगा देनी है। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3 चेन लेने के बाद में हमें नेक्स्ट लूप में सेम इसी तरह से हमें फिर से बनाना है। 1 2 3 4 हमें इनको एक साथ निकाल देना है और ये एक चेन लेनी है। उसके बाद में हमें फिर से ये 3 चेन लेनी है और नेक्स्ट लूप में, तो हमें इसी तरह से सभी लूप में एक एक पफ बना लेना है। ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने 3 चेन ले ली हैं। अब ये जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, इसकी जो ये हमारी फर्स्ट वाली चेन है, इसमें हमें स्लिप स्टिच करके इसको जॉइन कर देना है। एक चेन लेनी है और धागा कट कर देना है। ये देखिए हमने धागा कट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो सारे पफ हैं हमें इनको इधर से प्रेस करते हुए सभी को ऊपर की तरफ निकाल देना है। ये ध्यान रखना कि हमें ये सारे धागे एक साथ पकड़कर खींचने हैं, वरना ये पफ की शेप खराब हो जाएगी। इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कैप बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए ये मैंने 3 और 4 नंबर के कान्हा जी की जो ड्रेस बनाई है उसके मैचिंग की बनाई है। आप इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर शुरू में राउंड में हमने 6 लिए थे। अगर आपको बड़ी कैप बनानी है तो आप उनको 8 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। इस तरह से आपकी कैप बड़ी बन जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी कैप पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू।